देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आराध्यन्त जिनेन्द्रा गुरुसित विनतिर धार्मिक ही प्रीतिरुच्य पात्रेषु दानमापत निहत जन कृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यास स्वकीय व्रत रति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तद्गार्हस्थम बुधानाम मित्रदिहि पुनः दुख दो मोह पाश। जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले सूत्रों की चर्चा आप सबके बीच चल रही है। धार्मिक जनों से प्रीति एक सद्गृहस्थ का एक गुण होता है। जिनेंद्र भगवान की आराधना, गुरुओं की सेवा और धार्मिकों से प्रीति, इस संदर्भ में मैंने आप सबसे विगत दिनों काफ़ी विस्तार से चर्चा की कि हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति की प्रीति कैसे होनी चाहिए और उसके लिए सहयोग, समादर का भाव हो, साथ में संरक्षण और संगठन का भी। हम एक दूसरे को संरक्षण दें और संगठित होकर के रहे, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके चौथे चरण की तरफ, जो इस कारिका का चौथा चरण है, उधर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। पात्रेषु दानम और आपत निहत जन कृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या, दो महत्वपूर्ण अंग है गृहस्थ जीवन के, दान और पूजा। पूजा की बात पहले हो गई, अब दूसरे क्रम में है दान। दान भी दो स्तर पर, एक पात्रों को दान देना और दूसरा जो आपत्ति विपत्ति में फंसे हुए हैं उनके लिए करुणा दान देना। पात्र दान और करुणा दान, ये दोनों दान प्रत्येक गृहस्थ के जीवन में होना चाहिए। इससे उसका ग्रहीपना सार्थक होता है। हमारे यहाँ कहा गया है, ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। बिना दान के जीवन का कल्याण नहीं होता। और उसमें भी सबसे पहली प्रमुखता पात्र दान की है। सबसे पहली बात, पात्र कौन और पात्र दान क्या। एक बार मैंने अपने प्रवचन में पात्र दान की महिमा बताई, तो एक भाई ने प्रेरित होकर के पात्र दान देने का मन बनाया। वो राजस्थान का था और जब मैं किशनगढ़ में था एक बार वो आया, बोला महाराज जी आपने पात्र दान की महिमा बताई थी, मेरे यहाँ एक साधु महाराज आए, मैंने उनसे पूछा महाराज हमें पात्र दान देने के लिए गुरुदेव ने बोला है, पात्र दान क्या करूं, कैसे करूं। बोले जाओ बाजार से कोई पात्र खरीद के ले आओ और दान दे दो। और उन्होंने वैसा कर दिया। तो मैं आज बात की शुरुआत यहाँ से करता हूँ। पात्र कौन, पात्र दान क्या, पात्र दान कैसे और पात्र दान का फल क्या। पात्र किसे कहते हैं? जो हमें पार लगाए वो पात्र, जो हमें तार दे वो पात्र, जो हमें आधार दे वो पात्र, जो हमें उतार दे वो पात्र।
कौन पार लगाएगा? जो खुद फंसा हुआ है, जो खुद तिर रहा है वही। तो जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, जो मोक्ष मार्गी हैं, जो धर्म पथ में स्थिर हैं, शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो जो रत्नत्रय की नाव में सवार है वही सुपात्र है, वही सुपात्र है। जो रत्नत्रय से विमुख है वो अपात्र हैं, और जो रत्नत्रय की मुद्रा को धारण करके भी कुत्सित आचरण करते हैं वे सब कुपात्र है। जैसे हम धरती पे बीज बोते हैं, उत्तम भूमि पर बोया गया बीज उत्तम फल देता है, और ऊसर धरती पर बोया गया बीज ठीक से पनपता नहीं, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसी तरह दान सब देते हैं, लेकिन हम पात्र को दान देते हैं तो अनंत गुना फलता है, और कुपात्र को दान देते हैं तो उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। तो धर्म भाव से जो दान दिया जाता है वो पात्र को दिया जाता है। जो सत्पात्र है उसे दान दो, और इससे मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होता है, लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पहचानो पात्र कौन? जो सतपथ पर चलने वाले हैं और हमें सतपथ पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, जो स्वयं मोक्ष मार्गी हैं और औरों को मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, वो पात्र है। या जिनके संपर्क और संसर्ग में आने से मेरे हृदय में आत्मा के हित की बुद्धि जगती हो, ऐसी प्रेरणा पलती हो, वो पात्र है। ऐसे पात्र को दिया जाने वाला दान पात्र दान कहलाता है। अब पात्र दान में क्या दें? पात्र दान क्या? अच्छा बता दिया महाराज जी। अब कोई पात्र आपने बताया तो आप जैसे जितने भी सुपात्र आए जाके उनको दान दे दो, पैसे दे दो। नहीं, पात्र दान क्या है? 4 प्रकार का दान है जो हम पात्र को सीधे देते हैं। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। कोई साधु जो मोक्ष मार्ग में चल रहा है उसे तुमने आहार दिया, आहार नहीं, उसे रत्नत्रय का आधार दिया। तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले दान से साधु का धर्म पलता है। समझ गए? तो ये आहार दान कौन देगा? साधु के पास तो कुछ नहीं है, गृहस्थ है। गृहस्थ दान देता है, तो पात्र को आहार दान दो। आहार दान कैसे दो? आहार दान के नाम पे पैसे दे दो? नहीं। जाओ आहार दान देना है तो केवल कपड़े बदल करके दे दो? नहीं। आहार दान का सच्चा अर्थ अपने द्वारा शुद्ध विधि और रीति से भोजन तैयार करके उसमें से साधु को देना आहार दान है। ये प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है। हमारे देश में अतिथि सत्कार की परंपरा है और उसकी महिमा है। और अतिथियों में भी सबसे श्रेष्ठ अतिथि साधु को कहा गया है, जिसके
आने की तिथि का पता न हो और जाने की तिथि का पता न हो, वो अतिथि है। जो संयम का पालन करते हुए सतत विचरण करे वह अतिथि है। अतिथि इति अतिथि, वो अतिथि है। उस अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का धर्म है और उसको आहार देना ये आहार दान है। आजकल लोगों में बड़ा प्रमाद बढ़ता जा रहा है। साधुओं की चर्या परिचर्या में कई जगह लोगों का उत्साह मंद दिखता है, क्योंकि उनके खुद का खान पान बिगड़ गया और बिगड़े हुए खान पान के कारण सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है और एक अच्छा सुअवसर वो खो देता है। तो कहते आहार दान दो, उत्साहित होकर के दो और अपना दो, गैरों का मत दो। जो तुम्हारा वो दो। आप लोग आहार देते हो, अपना क्या देते हो? कई जगह तो कपड़े भी अपने नहीं रहते। हाँ, बस कपड़ा बदल लिया, दे दिया। स्वस्याति सर्गोदानम, अपने त्याग का नाम दान है। स्व का अतिसर्ग, पर का नहीं। इसलिए व्यक्ति को अपने द्रव्य का दान देने का भाव रखना चाहिए। अब महाराज जी जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ क्या करे? ये बोल रहे थे 1 दिन 2 दिन के लिए आए, क्या करे? तो कृत कारित अनुमोदना, जैसा बने वो करे, लेकिन इतना ही करके संतुष्ट मत हो। जब मौका हो तो खुद करो, नहीं मिले तो लाइन में लग के करो। पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरा दान हो ऐसा भाव धरो, तब वो दान होगा। मैं ब्रह्मचारी था, गुरुदेव गंज बासोदा में थे। पंच कल्याणक गजरत महोत्सव था 1985 की बात। एक संभ्रांत से सज्जन आए, वो 100 के रुपए निकाल करके मेरी ओर करते हुए कहे कि ब्रह्मचारी जी, हमें आहार दान में कुछ पैसे देने हैं, आप ले लो। ब्रह्मचारी बनने के बाद मैंने कभी रुपये छुए नहीं। मैंने सोचा भाई ये रुपयों का मैं क्या करूँगा, पर मेरे मन में आया कहीं आश्रम में कोई इनका उपयोग ना हो जाए। तो मैंने कहा ठहरिए, मैं पूछ के आता हूँ। मैं दरवाजे पे खड़ा था, एक छोटा सा हॉल था और गुरुदेव उसी हॉल में एक तरफ बैठे थे। मैंने मेरी वार्ता उनने सुन ली थी, क्योंकि लगभग 20 फीट आगे मैं था। मैं अंदर आया, गुरुदेव को प्रणाम किया, नमस्तु किया और कहा गुरुदेव बाहर एक सज्जन खड़े हैं, वे आहार दान के नाम पर कुछ राशि देना चाहते, क्या करें? गुरुदेव ने कहा जाओ उनसे कहो आहार दान देना है तो कल 10 बजे शुद्ध कपड़े पहन करके आ जाए, रुपए पैसे थोड़ी खाए जाते। क्या करो? शुद्ध वस्त्र पहन करके आ जाए। तो आहार दान के नाम पर पैसों का दान नहीं, अपने द्रव्य का दान देना चाहिए, तो वो आहार दान है। दूसरा दान है औषधि दान। साधु त्यागियों की सेवा परिचर्या में उनको समय पर चिकित्सा साधन सुलभ कराना, औषधि आदि का दान देना महान पुण्य का कारण बनता है। तो ये औषधि जुटाना, और आहार भी इस तरह का दो कि औषधि लेने की जरूरत ना पड़े। उपकरण दान, उनके लिए पिछी कमंडल आदि उपकरण देना, शास्त्र देना आवश्यकता के अनुरूप, अनावश्यक नहीं। जितना आवश्यक हो उतना देना, जो आवश्यक हो उतना देना, ये उपकरण दान कहलाता है। और आवास दान,
उनके ठहरने आदि का प्रबंध करना, उनके आश्रय का निर्माण करना, संत निवास आदि को बनाना, ताकि कभी कोई साधु संत आ सके तो वहाँ रह सके, ये उपकरण दान कहलाता है, आवास दान कहलाता है। ये 4 प्रकार का दान पात्र दान है जो केवल साधु के आश्रित है। लेकिन पात्र दान का स्वरूप बड़ा व्यापक है। साधु नहीं मिले तो पात्र दान कहाँ दो? तो जो कोई भी धर्म के आधार है उनके लिए दिया गया दान सब पात्र दान में समाहित है। धर्म के आधारभूत 7 स्थान हैं जिनमें तुम अपना दान देकर जीवन को कृतार्थ कर सकते हो। जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान, पूजा, सुसिद्धांत, लेखनम, सप्त क्षेत्रयो। जिनबिंब का निर्माण आपने दान दिया, वो जिनबिंब जब तक विराजमान है लोगों को मोक्ष मार्ग की प्रेरणा उससे प्राप्त होगी और लोग पुण्य का उपार्जन करेंगे, पाप का क्षय करेंगे। तो वो जिनबिंब धर्म का आधार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो उसमें दिया गया दान पात्र दान हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ रहे हैं ना? ये भी पात्र दान का ही एक रूप है। जिनागार, जिन मंदिर का निर्माण, परमार्थ का कार्य हुआ, धर्म का कार्य हुआ। मंदिर के निर्माण के बाद जो भी आएगा मंदिर में पुण्य करेगा, पाप नहीं करेगा, और कईयों को सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। जिनबिंब के दर्शन को सम्यक दर्शन का कारण निरूपित किया गया है। तो जिनबिंब का निर्माण करना, जिन मंदिर का निर्माण करना तुम्हारे मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने में सहायक है कि नहीं? है ना? तो इसमें लगाया गया द्रव्य पात्र दान हुआ कि नहीं हुआ? जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए करने और कराने में लोगों को सहयोग देना, प्रेरणा देना, और तुम खुद तीर्थ यात्रा कर रहे हो, औरों को तीर्थ यात्रा करा रहे हो। इस तीर्थ यात्रा से लोगों के धर्म भावों की पुष्टि होती है कि नहीं होती? तो ये सम्यक दर्शन का कारण भी बन जाता है। आज तो तीर्थ यात्रा बड़ा सुलभ हो गया है, पर बड़ी सुलभ हो गई। पहले तीर्थ यात्रा लोग महीनों करते थे, बैलगाड़ियों से चलना होता था। एक तीर्थ यात्रा का संघ आता था, सैकड़ों लोग उस यात्रा में शामिल होते थे और महीनों की यात्रा बल्कि वर्षों की यात्रा करके घर लौटते थे। जब घर लौटते थे तो लोग उनकी आरती उतारते थे कि ये महान कार्य करके सुरक्षित लौटे हैं, क्योंकि उस समय तो जान पर भी खतरा रहता था। ये तीर्थ यात्रा, उस समय जो भी तीर्थ यात्रा करते थे कहा जाता था ये तीर्थ यात्रा एक जिन मंदिर के निर्माण के बराबर काम है। ऐसा महान कार्य, ये सम्यक दर्शन का आधार। प्रतिष्ठिका, प्रतिष्ठा करना, कराना, पूरा पंचकल्याणक संपन्न कराना, ये धर्म की प्रभावना का एक महत्वपूर्ण अंग, जिन महिमा को बढ़ाने का आधार, ये अनेक जीवों के कल्याण का कारण बनता है। इसलिए ये भी पात्र दान की श्रेणी में आता है। आज कहीं मौका मिले, कोई प्रतिष्ठा आदि हो, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लोगे तो तुम्हारा ये धर्म के क्षेत्र में द्रव्य का अर्पण होगा, और धर्म क्षेत्र में होने वाला द्रव्यार्पण जीवन का कल्याण करेगा। प्रतिष्ठा करना, कराना, और दान, दान की चर्चा तो मैं कर ही रहा हूँ। पात्र दान, करुणा दान, ये तो है ही कल्याण का कारण। 7 क्षेत्र में धन लगाना चाहिए। पूजा, विधान,
आदि में अपना द्रव्य लगाना भी दान है। ये रत्नत्रय की पुष्टि में कारण बनता है और जीवन के कल्याण का आधार भी। सुसिद्धांत लेखनम, शास्त्रों का प्रकाशन। पहले तो हाथ से लिखा जाता था, लिपि प्रतिलिपि करके लोग एक दूसरे को देते थे। एक ग्रंथ किसी को दिया आपने, उसका जीवन बदल गया, तो ये कितना बड़ा पुण्य का कारण बना। तो शास्त्रों का प्रकाशन, प्रचार प्रसार, ये भी हमारे सम्यक दर्शन का कारण है और सद्दान में आता है। पहले हस्तलिखित शास्त्र होते थे ताड़पत्रों में, फिर कागज के पन्नों में आने लगे, अब फिर ग्रंथों का रूप लेने लगे, अब सब डिजिटल फॉर्म में आने लगा है। जिस रूप में आए सो वो दान है। आज हम लोगों के प्रवचनों को लोग चैनलों के माध्यम से प्रसारित करते हैं, ये भी हमारे धर्म की प्रभावना का एक बड़ा अंग है और ये सब पात्र दान की श्रेणी में आता है। यहाँ लगाया गया धन तुम्हारे कल्याण का सबल निमित्त बनता है। इन 7 स्थानों में अपना धन लगाना पात्र दान है। जहां मौका आ जाए वहां लगा दो। जितनी शक्ति हो उतनी लगाओ, पर लगाओ जरूर। बिना दान के जीवन का कल्याण नहीं होता। क्यों करो, ये एक सवाल है। पात्र दान क्यों करो? दान क्यों करो? मेहनत से कमाए और लगा दे जहां तहां, होता है ना। ये तर्क तो आप लोगों के मन में उठता है, उठना भी चाहिए। महाराज पसीना हम बहाए और दान दे दें, क्यों दे? है ना, क्यों दे बोलो? आप लोग दान क्यों देते हो? हाँ, कल्याण के लिए। दान क्यों दो बताओ? दान इसलिए दो कि दान करने से जीवन का संतुलन बनता है। क्यों? तुमने पैसे कैसे कमाए? खाट कर्म करके, है ना। इजली तो नहीं, ढेर प्रकार के खट कर्म करके तुमने पैसे कमाए, है ना। जब खटकर्म करके पैसे कमाए, पैसे को भोग लोगे और छोड़ के चले जाओगे, उसके साथ आया हुआ जो पाप है वो कहाँ जाएगा? वो पाप तो तुम्हारी साथ रहेगा। उस पाप का प्रक्षालन कैसे करोगे? तो कहते हैं कमाए हुए द्रव्य का एक अंश दान दोगे तो तुम्हारे पाप का प्रक्षालन होगा। नंबर 1। नंबर 2, दान देने से आसक्ति घटती है। क्या घटती है? धन की आसक्ति। आदमी के लिए अपने शरीर से ज्यादा मोह अपने पैसों से होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। लेकिन जो व्यक्ति दानशील होता है उसकी दृष्टि में धन से ज्यादा मूल्यवान धर्म होता है। वो बहुत हर्षित होकर के देता है, उत्साहित होकर देता है। उसका धन से लगाव कम हो जाता है और जब आसक्ति घटती है तो अभिमान भी कम होता है। धन का अभिमान नहीं होगा। और चौथी बात, दान देने से उदारता बढ़ती है। उदारता बढ़ती है। एक दूसरे के कल्याण के, एक दूसरे के हित के, एक दूसरे के भले की भावना जगती है। हृदय विशाल हो जाता है। उदार चित्त व्यक्ति ही दान दे पाता है। संकीर्ण मनोवृत्ति वालों से तो एक पैसा नहीं निकलता। तो ये दान के लाभ है, इसलिए दान दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
धन की आसक्ति में पड़े रहोगे तो एक दिन उसी धन के कीड़े बन करके रह जाओगे। धन के अभिमान में अंधा बनोगे तो पता नहीं कहाँ जाकर के सड़ोगे। पर मन यदि उदार बनेगा तो सारे संसार में आदर के पात्र बनोगे, लोगों के हृदय में सम्मानपूर्ण जगह बना पाओगे। इसलिए कहते हैं दान दीजिए स्वयं के कल्याण के लिए। दान के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए लिखा गया, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। किसके लिए दान दे? अनुग्रह के लिए, स्व पर के कल्याण के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। तो स्व पर के कल्याण के लिए क्या महाराज? दान देने में पर का कल्याण तो दिख रहा है, स्व का तो घाटा है, पैसे लगते, वहाँ कल्याण कहाँ है ना। ऊपरी दृष्टि से देखोगे तो घाटा ही दिखेगा, लेकिन अंदर की दृष्टि से देखोगे तो लगेगा इससे श्रेष्ठ कोई काम है ही नहीं। पर का आपने कल्याण किया ये साफ दिख रहा है। पर के हित में कारण बने, पर के भले में निमित्त बने, ये पर का कल्याण हो गया। लेकिन उसके निमित्त से आपके मन की आसक्ति घटी, आपका अभिमान घटा और आपके पापों का प्रक्षालन हुआ। ये क्या स्व का उपकार नहीं है? पुण्य का बंध तो हुआ ही। ये 3 प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए व्यक्ति को दान देने का भाव सदैव बनाकर रखना ही चाहिए। जितनी तत्परता से कमाते हो उतनी उदारता से देने का भी भाव रखो, तब कल्याण होगा। अभी एक सज्जन ने मुझसे एक बड़ी बात की। उसे किसी व्यक्ति ने कहा कि आप जितने पैसे वाले लोग हो वो दूसरों का बुरा कर करके पैसा कमाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, भैया ऐसा मत कहो, तुम कहते हो गरीबों का गरीबों को चूस चूस करके पैसे कमाते हैं। भाई वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बोले हम गरीबों को चूसते नहीं, गरीबों को रोजगार देकर के उनकी सेवा करते हैं। रहा पैसे का तो हमने अच्छे कर्म किए, खूब दान धर्म किया, इसलिए भगवान हमारा घर भर रहा है और आज है उसे भी हम अच्छे काम में लगा रहे हैं। और जो गरीब हैं उनने जीवन में कभी कुछ किया नहीं, केवल संग्रह किया, सो आज भी गरीब है और अभी नहीं कर रहे हैं तो कल भी भिखारी ही बने रहेंगे। सोच ऐसी होनी चाहिए। अपने अंदर उस तरह का मनोभाव जब विकसित होगा तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। तो दान का भाव मन में बनाकर रखिए, स्वपर के हित में तत्पर रहने की भावना अंतर मन में जगाइए, तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने कमाया है तो मुझे लगाना भी चाहिए। देखिए सरकार आपसे टैक्स लेती है, क्यों लेती है? आपने देश से कमाया तो देश के लिए कुछ लगाएं, ताकि सरकार को आप अपना धन देंगे, सरकार आपकी व्यवस्था बना के रखेगी। अगर सरकार के पास धन नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा क्या? इसलिए हर व्यक्ति को इसे अपना कर्तव्य मानकर टैक्स पे करना चाहिए, कर चुकाना चाहिए। तो ये कर तो आप लोग चुका देते हो, हाँ कई बार हेरा फेरी भी कर लेते हो, लेकिन कर चुकाओ देश के भले के लिए, क्योंकि आप जिस देश की मिट्टी में
पले बढ़े हो, जिस देश का अनाज खाते हो, जिस देश का पानी पीते हो, आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस देश के विकास में अपना योगदान दो। तो देश ने तुम्हें कमाने का अवसर दिया, तो तुम कमा करके उसमें से टैक्स चुकाओ। पर भाई ये तो बाहर की बात है। जिसके निमित्त से तुमने धन कमाया, उसके लिए अपने धन का एक अंश दो। तो इसे पलट कर लगाओ, तुमने जो धन कमाया उसमें तुम्हारा पुण्य का निमित्त है कि नहीं? बोलो, हाँ? पुण्य का निमित्त है ना। बिना पुण्य के, बैकिंग के धन नहीं कमा सकते। प्रबल पुण्य होता है तो अच्छी बुद्धि होती है, अच्छी लिंक मिलती है, अच्छी लाइन होती है, अच्छी गुडविल बनती है और दिमाग भी चलता है, तो जहाँ हाथ डालते हो सोना आता है। तो किसके निमित्त से कमाया? पुण्य के निमित्त से कमाया। किसके निमित्त से कमाया? तो जिसके निमित्त से कमाया, दूसरे शब्दों में जिसकी कृपा से कमाया, उसके लिए तुमने कितना लगाया? पुण्य के निमित्त से कमाया है तो कमा करके पुण्य में लगाओ, पाप में मत लगाओ। कुछ अंश पुण्य में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अगर पुण्य के निमित्त से कमाकर पुण्य में लगाओगे तो और पुण्य की वृद्धि होगी, और पुण्य के निमित्त से कमाकर पाप में लगाओगे तो कंगाल हो जाओगे। क्यों? पुण्य करके पुण्य कमाना और पुण्य खपाकर पाप कमाना, किसको अच्छा बोलेंगे? हाँ? पुण्य को तो खपा रहे हो और पाप कमा रहे हो। गई भैंस पानी में। समझ गए? तो जब जिसके निमित्त से तुमने धन अर्जित किया है, उसके लिए तुम्हें कुछ लगाना ही चाहिए। रामलाल से पैसे लो और श्यामलाल को दे दो, तो रामलाल दोबारा अपने दरवाजे पे चढ़ने देगा? हाँ? बोलो, नहीं ना। अरे जिससे हमारा हमेशा व्यवहार रहता है, जिसके आश्रय हम पलते बढ़ते हैं, उससे कोई पंगा नहीं लेता, उससे अपना व्यवहार कोई खराब नहीं करता। यही है ना? तो भैया रामलाल है पुण्य और श्यामलाल है पाप, ये समझने के लिए। तो राम श्याम दोनों अलग है, लेकिन उसको केवल कहने के लिए मैं राम श्याम की बात नहीं कर रहा, रामलाल श्यामलाल की बात। तो रामलाल को मानो पुण्य और श्यामलाल को मानो पाप। पुण्य के निमित्त से आए धन को यदि पाप में लगा दोगे तो पुण्य का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद होगा, और जब तुम्हारे पुण्य का दरवाज़ा बंद होगा तो तुम भिखारी बनोगे, दरिद्र बनोगे और कुछ भी नहीं। तय करो मुझे क्या करना है। सीधी सीधी सी अवधारणा है। दान इस भाव से मत करो कि मैं दान दूंगा तो 1 दूंगा 10 मिलेगा। दान देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जो भी मैंने अर्जित किया है पाप के मूल्य पर किया है। जब तक दान नहीं दूंगा मेरा पाप नहीं चूकेगा। पाप को चुकाना है। ऐसा मनोभाव अंतरंग में जगा करके यदि दान के लिए उत्साहित होंगे तो जीवन में एक अलग प्रकार की अनुभूति प्रकट होगी। तो इसलिए दान देना और दान का फल अनंत गुना कहा गया। कहते हैं ब्याजे शाद द्विगुणम वित्तम व्यवसाये चतुर्गुणम भो क्षेत्रे सद्गुणम प्रोक्तम दाने नंत गुणम भवेत। रकम को ब्याज में लगाओगे तो दुगुना होगा, व्यापार में लगाओगे तो 100 गुना होगा, खेती में लगाओगे तो 100 गुना होगा, लेकिन दान में लगाओगे तो
अनंत गुना होगा। तो ऐसे दान जिसका फल अनंत गुना है, उसके प्रति उत्साहित रहना ही चाहिए। आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, क्षितिगत मेव बट बीजम पात्रगते दान मल्पमपि काले फलतिच्छाया विभुवम बहुफल मिष्टम शरीर भृताम। क्षितिगत मेव बट बीजम पात्रगतम दान मल्पमपि काले। पात्रगतम दानम अल्पमपि काले बहुफलम फलती। जैसे धरती में बोया गया एक नन्हा सा बीज कालांतर में पककर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही सत्पात्र को दिया गया थोड़ा सा दान कालांतर में महान फल को प्रदान करने वाला होता है। ऐसे महाफलदायी दान के प्रति सतत उत्साहित रहते हुए अपने जीवन के कल्याण का रास्ता हमें पकड़ना चाहिए। यही पात्र दान का महत्व है, जिससे गृहस्थ का जीवन सफल और सार्थक होता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।